हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी पद्यखंड में संकलित जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मनु नामक शीर्षक को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनके 2 पार्ट को पढ़ा है। यदि आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से एक पद उस पर आधारित जो प्रश्न होते हैं अवश्य ही आता है। देखिए कि पिछले वाला जो वीडियो था उसमें श्रद्धा मनु को अपना परिचय बताते हुए बताती हैं कि वह इस स्थान पर किस प्रकार से पहुंची है, और इन पंक्तियों में बताते हैं कि यहाँ पर पहुंचने का कारण क्या है, और साथ ही साथ उनको ये भी उपदेश देती है कि आप उदास मत रहिए, हताश मत रहिए। तो कहते हैं कि यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, यहाँ देखा, श्रद्धा कहती कि मैंने यहाँ पर देखा कुछ, मतलब कुछ अंश, कुछ भाग। बलि का अन्न का तात्पर्य होता कि वह अन्न जो जीवों के कल्याण गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन घर से बाहर रख दिया जाता है कि कोई भी जानवर आएगा तो खा लेगा। तो कह रहे कि श्रद्धा कहती है कि जब मेरी दृष्टि मैंने देखा कि कुछ बलि का अन्न, अर्थात वह अन्न जो जीवों के कल्याण के लिए प्रतिदिन रखे जाने वाले जो अन्न, उस अन्न पे पड़ा तो भूत ही तरत, किसका यह दान? भूत ही तरत मतलब होता है जीवों की भलाई में लीन। भूत ही तरत मतलब होता है जीवों की भलाई में लीन। किसका यह दान? यह किसके द्वारा यह दान किया गया? किसी कोई ना कोई तो व्यक्ति है, इधर कोई है या भी सजीव, यहाँ पे कोई ना कोई सजीव व्यक्ति है जिसने उस अन्न को यहाँ पर रखा है। वह ऐसा मन में अनुमान, मेरे मन में ऐसा अनुमान हुआ, मैंने इस तरह का अनुमान लगाया कि इधर भी कोई ना कोई सजीव व्यक्ति है, वही है जो क्या करता है कि जानवरों को खाने के लिए अन्न रखा है। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत? श्रद्धा मनु को कहती हैं कि हे तपस्वी, तुम इतने क्लांत क्यों हो? क्लांत मतलब थके हुए, यानी तुम इतने थके हुए क्यों हो? वेदना का यह कैसा वेग, और तुम्हारी यह जो वेदना है, तुम्हारा ये दर्द है, वह इतना तीव्र क्यों है? इतना तीव्रता क्यों है तुम्हारे वेदना में, तुम्हारे दर्द में इतनी तड़प, इतनी तीव्रता क्यों है? आह, तुम कितने अधिक हताश, हताश मतलब एकदम निराश, क्या तुम कितने हताश पड़े हुए, कितने निराश पड़े हुए हो? बताओ यह कैसा उद्वेग, जरा तुम मुझे तो बताओ। ये विद्वेग मतलब होती है घबराहट या चिंता, जरा मुझसे बताओ तो ये कैसी घबराहट और चिंता की बात है। यानी श्रद्धा मनु से कहती है कि मेरी दृष्टि जब जीव जंतुओं के भरण पोषण है तो प्रतिदिन अपने भोजन में से गृहस्थों द्वारा निकालकर रखे जाने वाले अन्न के हिस्से पे पड़ी, तो मैंने निश्चित रूप से सोची कि यहाँ पर भी कोई सजीव व्यक्ति निवास करता है। तब मैंने अनुमान लगाते हुए इधर आई, उसका कारण बताई है। इन प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा मनु को उदासी त्याग कर प्रसन्नचित और आसन्वित होकर जीने की प्रेरणा देती है। क्या प्रसन्नचित होकर रहिए, अपने दुख को त्याग दीजिए। वो बता रही हैं कि दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात। दुख की पिछली, यानी जो पिछली जो बीत गई, रजनी मतलब रात, यानी बीत यानी मध्य की बात है। यानी श्रद्धा मनु को प्रेरित करते हुए कहती हैं दुख की रात के मध्य ही विकसता सुख का नवल प्रभात। विकसता में विकसित होता है, सुख मतलब आनंद का, नवल प्रभात यानी नया सवेरा। यानी दुख की रात के मध्य ही सुख के नया सवेरा उदित होता है। एक पर्दा या झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुखगार। एक पर्दा समझते हैं जो केवल आवरण होता है, या झीना का तात्पर्य एकदम पतला। छिपाए हैं जिसमें सुखगात, छिपाए हैं जिसमें सुख मतलब आनंद की गात मतलब होता है शरीर। यानी कहा कि जिस प्रकार प्रभात का जो प्रकाश होता है अंधकार के महीन पर्दे में छिपा रहता है, उसी प्रकार सुख भी दुख के महीन आवरण में छिपा रहता है। यानी श्रद्धा के कहने का तात्पर्य यह है कि
सुख का जो प्रभाव है वह अधिक देर तक नहीं टिकता है और नई आशाओं को संजोए हुए सुख का आगमन अवश्य होता है। यानी व्यक्ति के जीवन में अगर आज दुख है तो दुख के बाद सुख मिलेगा। जिस प्रकार अंधकार के बाद उजाला तब तय है कि आएगा, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी आएगा। ये भी तय होता है कि उजाले के बाद अंधकार भी आता है। तो ये समझिएगा कि सुख के बाद दुख का भी आगमन होगा ही। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, श्रद्धा मनुष्य आगे कहती है कि तुम जिस दुख से परेशान होकर तुमने जिसे क्या क्या अभिशाप मान लिया है, जगत की ज्वालाओं का मूल और उसे ही सभी समस्याओं का तुम कारण समझ बैठे हो, वास्तव में वो क्या है? ईश का वह रहस्य वरदान, वास्तव में वह दुख ईश्वर से हमें वरदान सदृश प्राप्त हुआ है, किंतु इस रहस्य को समझ पाना आसान नहीं है। कभी मत इसको जाओ भूल, कह रहे हैं कि इसे कभी तुम भूल मत जाओ, इसे हमेशा याद रखना कि दुख रूपी वरदान ही मनुष्य को सुख प्राप्त करने के लिए सदा प्रेरित करता है। इस बात को ध्यान रखना कि व्यक्ति जब दुख को झेलता है, एक आपके आंख में किरकिरी पड़ जाती है तो उस दौरान उसकी दर्द तकलीफ एहसास होती है, कितना दर्द होता है, और निकल जाने के बाद से एहसास होता है अरे बाप कितना रिलैक्स हुआ, कितना आराम मिला। लेकिन नहीं पड़ी होती तो कभी भी ये नहीं पता चलता कि कितना आराम ये आंख हमको देती है। यानी दुख के बाद ही सुख का व्यक्ति को अनुभव होता है, एहसास होता है। देखिए, लगे कहने मन सहित विषाद, मधुर मारुत से एव उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सविलास। अब इन पद्यांशों में मनुश्रद्धा के जो प्रेरणाजन्य बातों को सुने थे, कथनों को सुने थे, उन कथनों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहते हैं कि श्रद्धा की बातों को सुनकर मनु दुख भरे शब्दों में कहते कि लगे कहने मनु सहित विषाद, विषाद मतलब होता है दुख, दुख के साथ उनकी बातों को सुनकर कहते हैं कि मधुर मारुत से ए उच्छ्वास, मधुर मारुत मतलब आनंददायक पवन, उच्छ्वास मतलब सांस के रूप में जो वायु का आना जाना होता है उसी को उच्छ्वास कहते हैं। तो मनु कहते हैं कि शीतल मंद पवन की तरह सुखद प्रतीत होने वाले तुम्हारे जो उच्छ्वास है वह निश्चय ही आनंद प्रदान करने वाले हैं। अधिक उत्साह तरंग आबाद, और मन को सौंदर्य की अनुभूति से परिपूर्ण कर देने वाले हैं। यानी सौंदर्य के तरंग को उत्पन्न कर देने वाले हैं। उठाते हैं मन में सविलास, और इनके परिणाम स्वरूप मन में निरंतर ही उत्साह की तरंगे हिलोरे ले रही है। लेकिन यहाँ फिर कह रहे हैं किंतु जीवन कितना निरुपाय, लेकिन किंतु इस सच को भी नहीं झुठलाया जा सकता है कि जीवन कितना निरुपाय, मनुष्य का जो जीवन है वह कितना निरुपाय है, कितना विवश है और कितना असहाय है। लिया है देख नहीं संदेश, मैंने इस बात को देख लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निराशा है जिसका परिणाम, क्योंकि इसका परिणाम केवल क्या है? निराशा है। देखिए, मनुष्य अपने जीवन में तरह तरह की कल्पनाओं में डूबने लगता है। हम पढ़ेंगे तो ये बनेंगे, आईएएस बनेंगे, टीचर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तमाम तरह के ख्वाबों को लेकर डॉक्टर बनेंगे, ख्वाबों को लेकर पढ़ता है। और उन ख्वाबों को लेकर पढ़ता है, कभी ऐसी स्थिति आती है कि वो उसके ख्वाब पूरे नहीं हो पाते हैं, तो उसके मन में इतना दर्द, इतना तकलीफ, इतनी कष्ट भर जाती है, कब उसको सहन नहीं कर पाता है। उसका जीवन ही समझो कि निरुपाय बन जाता है, एकदम असह्य बन जाता है। जीवन जीना बहुत ही दुर्लभ और कठिन हो जाता है। उसी को बता रहे हैं मनुश्रद्धा को, निराशा है जिसका परिणाम, केवल लास्ट में यही परिणाम निराशा ही लगती है। आप उम्मीद करते हैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, और जब वो आपके हाथ नहीं लगती है तो सिर्फ निराशा ही मिलती है। सफलता का यह कल्पित गेह, सफलता का यह कल्पित गेह मतलब शरीर, कल्पित मतलब कल्पना। यानी मनु कहते हैं कि हमारा जो जीवन है वह सफलता की कल्पनाओं का केवल घर है। हम लोग सफलता की केवल कल्पना करते हैं। इस मन के अंदर, इस हृदय के अंदर ये जो शरीर है, ये मानिए कि सफलता की कल्पनाओं का केवल घर है। हम कल्पना करते हैं, वो कल्पनाएं
सबकी पूरी नहीं होती, ऐसी नहीं है कि सबकी पूरी नहीं, कुछ की पूरी होती है और कुछ की नहीं पूरी होती है। उसके विषय में यहाँ पे मनु ने बताया है। कहा आगंतुक ने स्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। अब देखिए कि इस पद्यांश के माध्यम से श्रद्धा एकदम निराश में डूबे हुए मन में आशा, उत्साह और हर्ष का संचार करने का प्रयत्न करती, कोशिश करती कि उनके अंदर ये चीजों का समावेश हो जाए। तो कहा आगंतुक ने ससने, यानी आगंतुक श्रद्धा ने पूरे सस ने एकदम प्रेम के साथ कहा कि हे तपस्वी, अरे तुम इतने हुए अधीर, तुम इतने अधीर हो चुके हो कि तुम हार मान चुके हो, कि बता रही कि तुमने धैर्य को ही खो दिया है। अब तुमने तो सफलता पाने की जो तीव्र उत्कंठा है वो भी शेष नहीं रही। हार बैठे जीवन का दाव, तुमने तो अपने जीवन के दाव को ही हार बैठे हो कि मैं अब अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। जीतते मरकर जिसको वीर, तप नहीं केवल जीवन सत्य, जीतते मरकर जिसको वीर। श्रद्धा मनु को कहती है कि जिसे वीर पुरुष अथक परिश्रम के बल पर प्राप्त करते हैं, क्योंकि साहसी और कर्मवीर बनने की जगह तुम निराश और हतोत्साहित बन रहे हो। जो परिश्रमी और वीर होते हैं वह परिश्रम करके अपनी चीजों को प्राप्त करते हैं। तप नहीं केवल जीवन सत्य, श्रद्धा मनु से कहती हैं कि हे तपस्वी, केवल तपस्या ही जीवन का ध्येय बनाना कदापि भी उचित नहीं है। ये मत समझिए कि मैं अपने जीवन में तपस्वी हो गया तो यही सब कुछ है, क्योंकि बस यही एक जीवन का सत्य नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, करुण जो आपके अंदर करुणा है, जो कष्ट है, जिस करुणा और दीनतापूर्ण दुख की स्थिति में आप जी रहे हो, वह अविलंब ही क्षणिक ही वह समाप्त होने वाली है। तरल आकांक्षा से है भरा, और वास्तव में मानव जीवन जो है वह आशा, उत्साह और खुशियों से परिपूर्ण है। बस आवश्यकता क्या है? सो रहा आशा का आह्लाद, बस आवश्यकता है उन्हें जगाने की। अतः हमें पूरे उत्साह के साथ असन्वित होकर जीना चाहिए और निराशा के जो दामन है उसे हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये सोचेंगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तब तो वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये कोशिश करिए कि वो हमसे हो पाएगा। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। यानी इस पद्यांश के माध्यम से श्रद्धा ने बासी फूल का उदाहरण देकर मनु के निराश मन में उत्साह भरने का प्रयास किया है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, यानी श्रद्धा निराश मनु को समझाते हुए कहती हैं कि प्रकृति की शोभा कभी भी, प्रकृति के जो यौवन है उसकी जो शोभा है उसका श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, उनकी शोभा कभी भी बासी और मुरझाए हुए फूल नहीं बढ़ाते। जो फूल ताजे हैं, खिले हुए हैं, उन्हीं से सुंदरता और खुशबू से, उन्हीं की सुंदरता और खुशबू से जो बागीचे हैं, वन है, उद्यान है, वह सुशोभित होते हैं। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक हैं उनको धूल। यानी किन फूलों को धूल पसंद है, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी बता रहे हैं। यानी श्रद्धा मनु को प्रेरित करते हुए कहती है कि जो डाल से टूटे हुए फूल हैं उनका बस एक ही परिणाम होता है, एक ही इच्छा होती है कि वह धूल में मिलकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेना। और मानव को भी निराशा और अकर्मणता त्याग कर आशा और उद्यम के सहारे अपने जीवन को हमेशा सार्थक बनाने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि डाल से टूटे हुए फूल की तरह उत्सुक नहीं होना चाहिए कि जाके मिट्टी में मिल जाए, बल्कि इसके लिए उत्सुक होना चाहिए कि मैं अपने जीवन में कुछ कर सकूं। जिस चीज के लिए ठाना है उस काम को मैं पूरा करूंगा। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म,
यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्मविस्तार। देखिए कि इन प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा मनु को कर्मयोगी बनने के लिए प्रेरित कर रही है। श्रद्धा निराशा से भरे हुए मनु के मन में आशा के दीप जलाना चाहती है और वह कहती है कि एक तुम यानी एक और तुम हो कि बस निराशा और असफलता की ही बातें करते हो, और दूसरी ओर यह विस्तृत भूखंड और दूसरी ओर प्रकृति संपदाओं से परिपूर्ण है। प्रकृति वैभव से भरा अमंद, प्राकृतिक संपदाओं से, अमंद मतलब होता है प्रयत्नशील, वैभव मतलब संपदा सौंदर्य, करा कि इन सारी चीजों से परिपूर्ण यह विस्तृत जो भूभाग है जो हमें नित्य आशाओं और उत्साह से भरकर कर्मवीर होने के लिए संदेश देता है। ऐसा भी कि कर्म का भोग, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही भोग वैसा ही फल मिलता है। यानी पिछले जन्म में जो व्यक्ति जैसा कर्म किया होता है उसको वैसा ही फल मिलता है। लेकिन श्रद्धा मनु को प्रेरित करते हुए कहती है भोग का कर्म है, तुम फल की चिंता त्याग दो, तुम केवल कर्म पर ध्यान दो, तुम कर्म करो, फल की इच्छा तुम छोड़ दो। इस आधार पे तुम अपने जीवन में प्रयासरत रहो, आगे रहो। यही जड़ का चेतन आनंद, यही जड़ कहा गया है, पौधों के लिए इंडिकेट किया गया कि यही जो जड़ है का चेतन, जो चेतना है आनंद। पेड़ पौधों वृक्षों को देखे कि वह क्या करते, खुशी के साथ खिलते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, दूसरा कोई उनका उपयोग करता है, लेकिन वे हमेशा खुशी और आनंद के साथ रहते हैं, कभी भी दुख और मुरझाए हुए नहीं होते। वैसे अपने जीवन को जीना चाहिए, उस वृक्षों की भांति, उस प्रकृति से हमको सीखना चाहिए। श्रद्धा मनु से कहती है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, उसका फल जो भी मिले हमें स्वीकार करना चाहिए। जैसे हम कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा, लेकिन आप कर्म को करते जाइए। फिर जो श्रद्धा मनु के कहे वे पूर्व कथन को दोहराते हुए कहती हैं कि तुम्हारा कहना था कि अकेले तुम कैसे असहाय, कि तुम कहते कि मैं अकेला और असहाय है, लेकिन तुम ही सोचो कि क्या ऐसे व्यक्ति के द्वारा यजन कर सकते तुच्छ विचार, क्या ऐसे व्यक्ति के द्वारा यजन करना, यज्ञ करना सफल है, संभव है कि क्या अकेला व्यक्ति को यज्ञ कर सकता है? तुच्छ विचार, और उनके जो तुच्छ विचार हैं उन विचारों के कभी भी पुष्ट नहीं हो सकते, वो कभी भी विकसित नहीं हो सकते, यानी अकेले संभव नहीं है, यानी उसके साथ पत्नी का होना भी आवश्यक है। तपस्वी आकर्षण से हीन, हे तपस्वी ऐसे यज्ञ जो रहेगा वह समझो कि वह आकर्षण से हीन है, यानी ऐसी तपस्या कभी भी संभव नहीं है। अगर है भी तो समझो कि वह आकर्षण से हीन है, उसमें कोई भी आकर्षण नहीं है। कर सके नहीं आत्मविस्तार, यदि तुमने जीवन में विरत रहकर जीने की इच्छा त्याग देना चाहिए और जग के कल्याण के लिए कर्मवीर बनकर जीने का संकल्प जीना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि आत्मविस्तार करना भी कभी भी संभव नहीं है। यदि तुम अकेले हो, अकेले यजन करते यज्ञ करते हो, तभी भी तुम्हारे लिए जो आत्मविस्तार करना है वह कभी भी संभव नहीं है। यानी आत्मविस्तार के लिए तुम्हें अपने संग ने अपना साथी ढूंढना ही पड़ेगा, जिससे तुम आत्मविस्तार और अपने तुच्छ विचारों को पुष्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।